हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर बोलते किसे हैं? वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो, उसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर को लिखने का तरीका होता है ए बी वेक्टर, ऊपर आती है एरो, और वेक्टर होता है जैसे लिखते हैं इसे आई प्लस जे प्लस के, और ये होते हैं आई का कोफिशिएंट, ये होता है जे का कोफिशिएंट, और ये होता है के का कोफिशिएंट। तो ऐसे लिखा जाता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो ए बी का मैग्नीट्यूड, मान लो अगर कोई वेक्टर ये ए बी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऊपर लग जाएगा रूट, रूट के अंदर आएंगे इसके स्क्वायर, आई का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो आ गया 1 + 4 + 9, तो ये आ गया 14। तो √14 इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब एक्सरसाइज 10.2 है एनसीईआरटी की। फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड निकालना है A = I + J + K का। तो A इस पे लगेगा ये वाले दो ब्रैकेट, और इसका मैग्नीट्यूड रूट लगेगा, इसका कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, J का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और K का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। 1 + 1 + 1 3, तो √3 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। B और C का मैग्नीट्यूड अपने आप कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर आर इक्वल। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनका i कंपोनेंट और j कंपोनेंट सेम हो, तो दो वेक्टर तब इक्वल होते हैं। तो पहला वेक्टर दे रखा है 2i + 3j और दूसरा वेक्टर दे रखा है xi + yj। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल दे रखे हैं। तो i कंपोनेंट x है और इसमें 2 है, तो x की वैल्यू हो गई 2, और इसमें j का कंपोनेंट 3 है और इसमें y है, तो 3 y की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। 10.2 का सिक्स्थ क्वेश्चन, सम ऑफ वेक्टर निकालना है। तो दो वेक्टर ऐड कैसे होते हैं? i कंपोनेंट i से ऐड होगा, j कंपोनेंट j से और k कंपोनेंट k से। जैसे a दे रखा है i - 2j + k, b दे रखा है -2i + 4j + 5k, और c वेक्टर दे रखा है i - 6j - 7k। अब फाइंड द सम ऑफ वेक्टर निकालना है। तो सम ऑफ वेक्टर क्या होगा? a + b + c। तो इसका i कंपोनेंट इससे i कंपोनेंट से प्लस होगा और ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 1 i कैप प्लस इसका j वेक्टर j कंपोनेंट -2 + 4 - 6 j कैप, और इसका k और इसका k ऐड हो जाएंगे 1 + 5 - 7, और बाद में आ जाएगा k कैप। तो ये 1 और 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 0i -2 और -6 -8, और ये हो गया -4j, और ये हो जाएगा 6 - k। तो ये हो गया इसका सम, इन तीनों वेक्टर का सम हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन, है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? ऊपर तो आता है वेक्टर और नीचे आता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे कोई वेक्टर है ए बी, तो ऊपर तो आएगा तो वो वेक्टर, और नीचे आएगा उसका मैग्नीट्यूड। जैसे कि ए बी वेक्टर है तो इसका वेक्टर तो आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो सेवेंथ क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर दे रखा है a = I + j + 2k। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? ऊपर तो आ जाएगा यही वेक्टर I + j + 2k, और नीचे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड पहले रूट आएगा, फिर I का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो I + j + 2k, और नीचे आ गया रूट 1 + 1 + 4 √6। तो ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर। अब है क्वेश्चन नंबर 9। फॉर ए वेक्टर ए बी फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a + b। तो ए वेक्टर दे रखा है 2i - j + k, बी वेक्टर दे रखा है -i + j - k। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a + b। तो यूनिट वेक्टर निकालना है और a + b
के डायरेक्शन में निकालना है, तो पहले ए प्लस बी निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी क्या होगा, आई और आई ऐड हो जाएंगे तो 2 - 1 आई प्लस आई और आई ऐड हो जाएंगे तो जे और जे ऐड हो जाएंगे तो -1 + 1 जे प्लस 1 - 1 के। तो ए 0 ए बी 0, ये आ जाएगा आई। यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +2 था तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस के वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर आ गया ए प्लस बी। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ऊपर तो यही वेक्टर आएगा और नीचे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो आई प्लस के, और नीचे रूट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/√2 आई प्लस के। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है 2i - 3j + 4k, और बी वेक्टर दे रखा है, दूसरा वेक्टर दे रखा है -4i + 8j - 6k आर कोलिनियर। ये शो करना है। तो दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, जब b = लैम्डा टाइम्स a आ जाए। लैम्डा कोई भी इज ए स्केलर क्वांटिटी, या फिर लैम्डा इज कांस्टेंट। तो b क्या है, -4i + 8j - 6k = लैम्डा टाइम्स करना है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, अगर इसमें से -2 कॉमन ले ले, इसमें से -2 कॉमन ले ले, और अंदर आ जाएगा 2i - 3j + 4k। अब ये क्या है, ये है वेक्टर a और ये है b, तो b = -2 टाइम्स a हो गया। तो ये a एंड b आर कोलिनियर प्रूफ हो गया। तो ऐसे करने हैं कोलिनियर वाले क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है ऑफ i + 2j + 3k। वेक्टर में दो चीज़ होती हैं, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन, वो तो पूछा ही है। डायरेक्शन रेशो बोलते हैं जो i j k के कंपोनेंट है। तो क्या कंपोनेंट है i का 1, इसका कंपोनेंट 2 और इसका कंपोनेंट 3, तो ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशो। अब डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो उसका तरीका है, ऊपर तो लिख दो वेक्टर i + 2j + 3k, और नीचे लगा दो उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 + 4 + 9, ये हो जाएगा 1/√14 i + 2j + 3k। अब 1/√14 को सब पे अलग अलग लिख दो, तो 1/√14 और 1/√14। तो डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं इन्हें 1/√14, 2/√14 और 3/√14। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, 1/√14, 2/√14 और 3/√14। ये होंगे डायरेक्शन कोसाइन और ये होंगे डायरेक्शन रेशो। अब है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट p एंड q। p और q दो पॉइंट है और r एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। p का वेक्टर दे रखे हैं i + 2j - k, और q के दे रखे हैं -i + j + k वेक्टर। इसमें दो कंडीशन है, 2:1 दे रखा है इसका रेशो, कि ये इसे 2 रेशो में और इसे 1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है तो r वेक्टर बताना है क्या होगा, और सेकंड है एक्सटर्नली अगर डिवाइड करेगा तो क्या वेक्टर होगा r। तो इंटरनली और एक्सटर्नली में इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये होता है, अगर इंटरनली होता है तो हो जाता है mb
प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, और अगर होता है एक्सटर्नली तो ये हो जाएगा एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। एम और एन होंगे रेशो, एम एंड एन आर रेशो, ए एंड बी आर वेक्टर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, एम और एन है, एम 2 है और एन है 1, और ये हो जाएगा ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे जब इंटरनली में, तो इंटरनली में आएगा प्लस, तो ये एम क्या है 2, बी है ये वाला वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस एन है 1 इंटू ए है ये वेक्टर आई प्लस 2j माइनस के, नीचे आएगा m प्लस एन, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस i प्लस 2j माइनस के अपॉन 3, माइनस 2i और प्लस i हो जाएगा माइनस i प्लस 2j हो जाएगा प्लस 4j प्लस 2k माइनस के हो जाएगा प्लस के अपॉन 3। तो ये आ गया r वेक्टर जब इंटरनली डिवाइड करेगा 2:1 में। तो ये तो हो गया इंटरनली वाला। अब करेंगे एक्सटर्नली वाला क्वेश्चन। अब एक्सटर्नली है तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो एक्सटर्नली का फॉर्मूला होता है एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। तो m क्या है 2, b है ये वाला वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस n है 1, a है ये वाला वेक्टर i प्लस 2j माइनस के अपॉन m माइनस एन, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। सोल्व करेंगे माइनस 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर माइनस i माइनस 2j प्लस k अपॉन 1। अब 2j से 2j कैंसिल हो गया, माइनस 3i प्लस 3k। तो ये हो गया एक्सटर्नली वाला क्वेश्चन। तो ये आ गया एक्सटर्नली वाला और ये आ गया इंटरनली वाला। तो ऐसे करना था 15th क्वेश्चन। अब है 17th क्वेश्चन। शो दैट 17th क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विद पोजिशन वेक्टर ए बी सी रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 4j माइनस 4k, बी वेक्टर दे रखा है 2i माइनस j प्लस k और सी वेक्टर दे रखा है i माइनस 3j माइनस 5k वेक्टर। तो अब ये दे रखे हैं वर्टिसेस। तो मान लो कोई ट्राइंगल है ये, तो ए वेक्टर ये हो जाएगा, बी वेक्टर ये हो जाएगा, सी वेक्टर ये हो जाएगा, ए बी सी। अब कोई भी ट्राइंगल को राइट एंगल कैसे प्रूव करते हैं? ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल if Pythagoras theorem is satisfied। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होगी, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, अगर कोई ट्राइंगल है राइट एंगल ए बी सी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हमें पहले ए सी बी सी और ए बी निकालने हैं, तो पहले निकाल लेंगे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? ए बी जो बाद में आया वो पहले लिया जाएगा। तो बी वेक्टर क्या है 2i माइनस जे प्लस के, बी वेक्टर ये था माइनस, अब आएगा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या है 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब आई माइनस होंगे तो 2 माइनस 3i कैप प्लस -1 प्लस 4j कैप
प्लस 1 प्लस 4 के वेक्टर के कैप माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। ये तो आ गया ए बी वैक्टर। अब ए बी वैक्टर आ गया, बी सी और ए सी निकालना है तो बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी में सी बाद में आया तो सी पहले लिया जाएगा, तो सी है आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस सी हो गया, बी आएगा तो यह है 2i माइनस जे प्लस के। अब आई एक साथ तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2 आई कैप प्लस माइनस 3 प्लस 1 जे कैप प्लस माइनस 5 माइनस 1 के कैप। तो यह आ जाएगा माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k। तो यह आ जाएगा बी सी वैक्टर। अब ए बी भी निकल गया और बी सी भी निकल गया। अब हमें निकालना है ए सी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर निकालेंगे यहाँ पे। ए सी वैक्टर मतलब सी बाद में आया तो पहले लिया जाएगा आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस ए वैक्टर क्या है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 आई वैक्टर प्लस माइनस 3 प्लस 4j वैक्टर प्लस माइनस 5 प्लस 4k वैक्टर। ये आ जाएगा माइनस 2i प्लस j माइनस k वैक्टर। तो ए सी वैक्टर भी आ गया। अब हम इन सब अब ये सब लेंथ आ गई, ये वेक्टर आ गया पूरा का पूरा, ए बी वेक्टर आ गया, बी सी वेक्टर आ गया और अब ए सी वेक्टर आ गया। तो अब हम इनकी लेंथ निकाल लेंगे कि इस वेक्टर की लेंथ क्या है। तो लेंथ के लिए यूज होता है मैग्नीट्यूड। तो अब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ए बी बी सी और ए सी का। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट लगेगा ऊपर, स्क्वायर रूट लगा, इसका स्क्वायर होगा आई कंपोनेंट का प्लस इसका स्क्वायर होगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 35। तो ये तो हो गया ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब निकालेंगे बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगा, इसका स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 36। तो ये आ गया 41। ठीक है, अब हम करेंगे इसका मैग्नीट्यूड। तो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, स्क्वायर रूट लगाया, इसका स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया √6। अब देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ऐसे आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्या आएगा 35 प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर आ गया 6 इक्वल टू 41 और जो कि है बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ गया। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ गया। तो ये हेंस इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। तो अब हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोलते किसे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में बीच में डॉट आता है और एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वो होगा अगली एक्सरसाइज में। अगर मान लो, चलो वो भी करा देता हूँ, वेक्टर वो होता है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस आता है, डॉट प्रोडक्ट में डॉट आता है। इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा ये होता है ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। ए मैग्नीट्यूड है, ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में तो ये चीज़ होती है, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। अब इसमें एक चीज़ होती है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो मान लो पूछ लिया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी
अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए डॉट बी ए ऑन बी का फॉर्मूला। अब आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इक्वल टू √6। तो ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है √6, ठीक है। एंगल पूछा है, तो क्या पूछा है, थीटा पूछा है। हैविंग टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3। तो ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3 और बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2। तो ए डॉट बी दे रखा है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और थीटा पूछा है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला लगेगा ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ए डॉट बी क्या है √6, ए मैग्नीट्यूड क्या है √3 इंटू 2 इंटू कोस थीटा। अब ये कोस हमें निकालना है थीटा, तो ये सब इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √6 अपॉन √3 इंटू 2 इक्वल टू कोस थीटा। √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू 2। √3 से √3 कैंसिल, अब करेंगे एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इक्वल टू √6। तो ए डॉट बी दे रखा है √6, तो एंगल पूछा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ये पूछा है हमसे। टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3 और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, ठीक है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला लगेगा, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। ए डॉट बी है √6 इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड है √3 इंटू बी मैग्नीट्यूड है 2 इंटू कोस थीटा। अब हमें निकालना है कोस थीटा, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 अपॉन √3 इंटू 2 इक्वल टू कोस थीटा। अब √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 अपॉन, ये हो जाएगा √3 इंटू 2 इक्वल टू कोस थीटा। √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे √2 आ जाएगा, ये √3 से √3, 1 अपॉन √2 इक्वल टू कोस थीटा। 1 अपॉन √2 होता है कोस की टर्म में लिखना है, तो कोस थीटा, तो 1 अपॉन √2 होता है कोस 45, तो ये जाएगा कोस π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4 डिग्री। तो ऐसा करना था फर्स्ट क्वेश्चन। अब है सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो ए वेक्टर है i-2j + 3k, बी वेक्टर है 3i - 2j + k। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, मतलब थीटा। तो ए डॉट बी यूज़ होगा, जब भी थीटा निकालना हो किसी भी दो वेक्टर में, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज होगा। तो इसका फॉर्मूला है ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो अब पहले ए डॉट बी निकालेंगे। तो ए डॉट बी कैसे निकलता है, आई कंपोनेंट की आई से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 3 जा 3 प्लस जे कंपोनेंट की जे से मल्टीप्लाई होगी, तो -2 और -2, के कंपोनेंट की के से, तो 3 × 1 प्लस में हो जाएगा 3 × 1। तो ये हो गया ए डॉट बी निकालने का तरीका। तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 3 ए डॉट बी। तो ए डॉट बी क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये तो हो गया ए डॉट बी। अब ये वाले फॉर्मूले यूज़ करना है, तो ए डॉट बी तो हो जाएगा 10। अब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, आई का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, इन सबको ऐड करा तो आ गया √14। बी मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकाल लेंगे, जब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे, स्क्वायर रूट लगाया, इसका स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो आ जाएगा √14। अब इस वाले फॉर्मूले में हमें निकालना था थीटा, तो बस ये और ये हमने निकाल ही दिया। तो अब ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ए डॉट बी क्या आया, 10 इक्वल टू √14 और √14 कोस थीटा। अब 10 अपॉन ये हो जाएगा 14 इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा, अब हमें थीटा निकालना था, तो ये कोस इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 10 अपॉन 14।
बिल्कुल ठीक आंसर। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्या है, आई माइनस जे है, और बी वेक्टर है आई प्लस जे। तो इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे निकालना है, तो इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो ए डॉट बी क्या होगा, आई की आई से मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 प्लस बी की बी से मल्टीप्लाई -1 इंटू 1 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट लगाया आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 -1 अपॉन √2, तो ये आ गया 0। तो ऐसे हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करो। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए एंड बी। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसे x मान लेते हैं, x इक्वल टू फाइंड करना है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी क्या है, 1/2। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। थीटा में निकालना है, ए डॉट बी है 1/2। अब मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी, और थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो कोस 60 हो जाएगा ये। तो ए क्या है, x इंटू एक्स, कोस 60 होता है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो मतलब मैग्नीट्यूड ए भी 1 और मैग्नीट्यूड बी भी 1। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर दे रखा है i माइनस 2j प्लस k। सी वेक्टर दे रखा है 3i प्लस j। आर सच दैट a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ये रही लैम्डा की वैल्यू, यहाँ से ये वाली कंडीशन से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब अगर परपेंडिकुलर गिवन हो, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर अगर गिवन है तो उसका मतलब है ए डॉट बी 0 है। कैसे, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा होता है 90। तो इसका मतलब ए और बी वेक्टर क्या है, आपस में मैग्नीट्यूड आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब भी वेक्टर गिवन होगा कि वो परपेंडिकुलर है तो उसमें कंडीशन यूज होगी कि ए डॉट बी क्या होगा, 0। तो अब ए प्लस लैम्डा बी निकालना पड़ेगा पहले, ए प्लस लैम्डा बी। तो ए क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या है i माइनस 2j प्लस k। आई और आई ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस लैम्डा की मल्टीप्लाई लैम्डा आई वेक्टर प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कंपोनेंट। ये आ गया ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब सी वेक्टर क्या है 3i प्लस जे। अब मैंने बताया ये दोनों परपेंडिकुलर दे रखे, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0। ए डॉट बी कैसे निकलेगा, ए कंपोनेंट आई का कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई, जे का कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई, के का कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई। तो आई का कंपोनेंट इसमें क्या है 2 प्लस लैम्डा है, ए ये निकाल रहे हैं ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी। तो आई का आई से मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस लैम्डा और इसमें 3 प्लस जे, तो ये है 2 माइनस 2 लैम्डा और जे है 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसमें के है नहीं तो वो तो 0 हो जाएगा।
इसमें सोल्व करेंगे 6 + 3 लैम्डा + 2 - 2 लैम्डा = 0। यह आ जाएगा लैम्डा = -8। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -8। बिल्कुल ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आया है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी 1 2 3 1 2 3 -1 0 0 -1 0 0 0 1 2 रेस्पेक्टिवली फाइंड द एंगल ए बी सी। ये वाला एंगल हमें निकालना है। ए बी सी इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। तो ये थीटा निकालना है। तो मैंने बताया था थीटा निकालने के लिए हमेशा ए डॉट बी यूज़ होगा। तो ए डॉट बी कैसे करेंगे, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा बी ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और फिर निकालना पड़ेगा बी सी वेक्टर, फिर लग जाएगा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो बी ए वेक्टर कैसे निकलेगा, बी ए आया है बाद में, तो वो लिया जाएगा पहले 1 माइनस, पहले एक्स का कंपोनेंट एक्स से ही माइनस होगा तो हो जाएगा -1, और फिर लग जाएगा आई कैप प्लस, फिर ए बाद में आया तो ये लिया जाएगा 2 माइनस इसमें 0, अब वाई कंपोनेंट लिया जे कैप प्लस 3 माइनस 0 के कैप, अब 1 + 1 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आ गया बी ए वेक्टर। ठीक है, अब बी ए वेक्टर आ गया। अब हमें निकालना है बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर, सी बाद में आया तो पहले लिया जाएगा 0 + 1 आई कैप प्लस 1 वाई का वाई से 1 - 0 जे कैप प्लस 2 का 0 से 2 - 0 के कैप। सोल्व करेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आ गया बी सी वेक्टर। अब दो वेक्टर आ गए तो इसे मान लो ए वेक्टर और इसे मान लो बी वेक्टर। अब फॉर्मूला लगेगा ए डॉट बी = ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब हमें थीटा ही निकालना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में थीटा एंगल क्या है। अभी पहले तो ए डॉट बी करना है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई की आई से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 2 = 6 इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे जब तो स्क्वायर रूट आ गया, इसका स्क्वायर 4 + 4 + 9 तो ये आ जाएगा √17। अब इसका स्क्वायर करेंगे जब, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बी वेक्टर का तो क्या आएगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा √6। अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, हाँ लिख दो √17 × √6 कोस थीटा। ये आ जाएगा 10/√17 10 = √17 √6 कोस थीटा। अब हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए था एंगल, तो ये इधर आ जाएगा तो कोस थीटा = 10/√17 × √6। अब हमें चाहिए थीटा तो ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 10/√, अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 102। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट है, इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। अब करेंगे एक्सरसाइज 10.4। 10.4 में है क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर दे रखा है i - 7j + 7 के कैप, बी वेक्टर दे रखा है 3i - 2j + 2k।
अब इसमें पूछा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो बाद में निकलेगा, पहले इसका वेक्टर निकलेगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करेंगे कैसे, ये करते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो पहले तो आएगा आई, फिर है जे, फिर है के, ठीक है। अब पहले वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट लिखे जाएंगे, तो 1 -1 -7 और 7। फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे आई जे के वाले 3 -2 और फिर 2। फिर डिटर्मिनेंट चैप्टर जो था मैथ में उसकी हेल्प ली जाएगी। पहले तो लिखा जाएगा आई कैप, तो आई कैप आ गया। अब इसकी रो और इसका कॉलम और रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया। तो वो है -7 -2 7 और 2। फिर आएगा माइनस प्लस आता है -j। फिर उसका कॉलम और उसकी रो गायब कर दी 1 3 7 2। फिर आएगा प्लस के कैप, फिर उसका कॉलम और उसकी रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया 1 3 -7 -2। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया -14 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया -14 -j कैप, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 7 3 जा 21 प्लस के कैप, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -2 प्लस -2 यहाँ पे फिर माइनस आएगा और 7 3 जा 21 और माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। आई -14 + 14 -j, ये हो जाएगा -19 प्लस के, ये हो जाएगा 19, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 19 j कैप प्लस 19 k कैप, ये आ गया ए क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर रूट लगाया, इसका स्क्वायर करा 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे 19 × 19 प्लस 19 × 19, ये हो जाएगा 361 + 361, तो आंसर आ जाएगा 19√2। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब है 9th क्वेश्चन। क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक चीज आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल लेंगे यूजिंग वेक्टर्स, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग वेक्टर। तो जैसे मान लो एक ट्राइंगल है ABC और एक पैरेललोग्राम है ABC और D। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो वेक्टर से कैसे निकलेगा, अगर हमने AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दिया और उसको कर दिया 2 से डिवाइड, तो वो तो निकल जाएगा किसी भी ट्राइंगल का एरिया जिसमें AB और BC दो वेक्टर हैं, उनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर उसका मैग्नीट्यूड करो, वो ऊपर लिखो और अपॉन 2 कर दो, तो ये तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या करना है, AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर करना है, बस इसका मैग्नीट्यूड, वही आंसर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है। अब जैसे 10th क्वेश्चन है, पहले 10th कराऊंगा। 10th क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। तो 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.4 का ए वेक्टर दे रखा है I - j + 3k और बी वेक्टर दे रखा है 2i - 7j + k वेक्टर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैंने बताया था A क्रॉस B कर दो और उसका कर दो मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसकी A क्रॉस B, तो पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, फिर I J K लिखा, फिर A वेक्टर के सारे कंपोनेंट लिख दिए 1 - 1 3, फिर B वेक्टर के सारे कोफिशिएंट लिख दिए 2 - 7 1,
अब आई आ गया, आई का कॉलम और आई की रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया -1 -7 3 1 माइनस जे कैप, जे का कॉलम और जे की रो गायब कर दी 1 2 3 1 प्लस के कैप, जो बच गया वो लिख दिया 1 2 -1 -7। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट है, सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई -1 -7 3 जा 21 माइनस जे 1 -6 प्लस के, इसकी मल्टीप्लाई -7 -2। अब सोल्व करेंगे, -1 + 21 ये हो जाएगा 20 आई कैप, ये हो जाएगा +5 जे कैप, और ये हो जाएगा -9 के कैप। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसका कर देंगे मैग्नीट्यूड। तो कैसे, स्क्वायर रूट लगाया, इसका स्क्वायर 400 प्लस इसका स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर 81, तो यही आ जाएगा आपका आंसर। स्क्वायर यूनिट लिखना है बाद में, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया में स्क्वायर आता है। -7 + 2 ये 5 हो जाएगा, हाँ तो हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 450 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे करना था 10th क्वेश्चन। अब करेंगे 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लेट द वेक्टर ए एंड बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है √2/3 और ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन, थीटा निकालना है ए और बी के बीच में। ए क्रॉस बी दे रखा है यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है 1, क्योंकि ये है यूनिट वेक्टर गिवन है, तो 1 = ए का मैग्नीट्यूड 3 × √2/3 × कोस थीटा, √3 से 3 कैंसिल, कोस थीटा = 1/√2। अब कोस थीटा में यहाँ पे भी कोस थीटा ही आएगा, कोस की कोई टर्म आएगी जिसमें 1/√2 एंगल होगा, तो कोस थीटा = कोस π/4, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/4। अब करेंगे 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए वर्टेक्स है 1 1 2, बी है 2 3 4 5 और सी है 1 5 5। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग वेक्टर, तो जैसे कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, 1 1 2 2 3 5 1 5 5। अब हमें इसका एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, कोई भी वेक्टर ले लो, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दो, तो वो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और डिवाइड बाय 2 भी होगा। पैरेललोग्राम में डिवाइड बाय 2 नहीं होता, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल में होगा। अब हमें ए बी और बी सी वैक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले ये वेक्टर निकालने पड़ेंगे। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, जो बाद में आया वो पहले लिया जाएगा, 2 -1 आई कैप प्लस 3 -1 जे कैप प्लस 5 -2 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आ गया ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर आ गया। अब बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर कैसे आएगा, जो बाद में आया वो पहले 1 -2 आई कैप प्लस 5 -3 जे कैप प्लस 5 -5 के कैप। यह आ गया -i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये आ गया बी सी वेक्टर। अब दोनों वेक्टर आ गए। अब हमें क्या निकालना है, तो कैसे होगा, ए बी क्रॉस बी सी। तो पहले डिटर्मिनेंट का साइन बनाया, आई प्लस आई जे और के। अब पहले वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट 1 2 और 3, 1 2 3। फिर दूसरे वेक्टर के कोएफिशिएंट -1 2 और 0।
-1 2 और 0। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट पहले आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 2 जा 6 माइनस जे वेक्टर, फिर इसकी मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई -3 आएगा और वो माइनस पहले से आएगा तो +3 हो जाएगा, फिर प्लस के वेक्टर, फिर 2 प्लस 2, तो ये आ गया -5i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये आ गया ए बी क्रॉस बी सी वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। तो ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, स्क्वायर रूट लगाया, इसका स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 16। अब इसको ऐड करेंगे तो आ गया 45, तो √45 आ गया ए बी क्रॉस बी सी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल था तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड √45 अपॉन में 2 आएगा, 2 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया है, तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंपार्टमेंट में भी आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट है। अब हम करेंगे 3D। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका वेक्टर अलजेब्रा। तो अब हम करेंगे 3D ज्योमेट्री।